हेलो, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आप सबकी। आइए बात करते हैं आज जो कुछ लोग बोल रहे थे कि सर कांस्टेबल वैकेंसी कब तक आएंगी और इस साल पेपर होगा या चुनाव के बाद होगा या चुनाव के पहले होगा। तो आइए हम सब इस बारे में आप सबके जवाब एक ही वीडियो में, और ये 2-3 मिनट का वीडियो बना रहे हैं। आप सबको इन सवालों का जवाब इसी में मिल जाएगा कि कब तक आपका पेपर होगा, कब तक नोटिफिकेशन, और कब आपका रिजल्ट आने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ तक कि हमें कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन अभी दिसंबर 15 दिसंबर के बाद कभी भी शासन की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद आपको सरकारी रिजल्ट में नोटिफिकेशन इसको देखने को मिल सकता है। अप्रॉक्सीमेट 27,500 वैकेंसियां हैं, जिसमें आप लोगों को सिविल कांस्टेबल की ही वैकेंसी रहेंगी और उसमें महिलाओं की 33% रहेगी, बाकी 66% जो है पुरुषों के लिए रहेंगी आपकी। और इसकी परीक्षाएं संभावित तिथि जो है मार्च या आपकी चुनाव के बाद, क्योंकि 1 महीना आप कम से कम मान के चलिए कि जैसे ही फार्म आते हैं उसके 1 महीना बाद तक आपको फार्म भरने की डेट मिलेगी। उसके बाद भाई कुछ सेंटर निर्धारित करने में समय लगेगा, तो काफ़ी इन चीज़ों में समय लग जाता है। तो मान के चलिए कि अब आचार संहिता भी लगने वाली है, उसके बाद आप ये मान के चलिए आचार संहिता अगर लग गई फिर कोई भी वैकेंसी नहीं होने वाली यूपी में। इसलिए ये मान के चलो आपका इसका जो रिजल्ट, ये इसका एग्ज़ाम जो है चुनाव के बाद आपका एग्ज़ाम होगा और उसके बाद ही रिजल्ट आएगा। तो इस साल ये सिर्फ फार्म आएंगे, आपको तैयारी करनी पड़ेगी अभी से। और कैसे तैयारी करनी है ये भी मैं आप सबको बताऊंगा। सबसे पहले आप एक न्यूज़पेपर खरीदना स्टार्ट कर दीजिए जनरल नॉलेज के लिए, यूपी के लिए। तो आप अगर केवल यूपी पुलिस के लिए आप तैयारी करें तो सबसे पहले आप अमर उजाला पढ़ लीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप साथ में और भी किसी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए दैनिक जागरण, क्योंकि पेपर को ही समय देंगे। कुछ लोग अगर पेपर नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो भैया कोई बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं करंट अफेयर्स, आप वहाँ से पढ़ लीजिए। जैसे कुमार गौरव सर से पढ़ लीजिए, उत्कर्ष क्लासेस से। तो काफ़ी अच्छी 1 घंटे की क्लास लेते हैं, उसमें आपकी जीए और जीके जो कहते हैं वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें जनरल नॉलेज की कंप्लीट हो जाएंगी। और अगर आपके पास समय रहता है, आप फ्री हैं, ओनली तैयारी करें, तो न्यूज़पेपर से बेटर कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि आप अगर न्यूज़पेपर भी पढ़ते रहेंगे तो आप, मुझे विश्वास है जहाँ तक कि आप मान के चलो कि आप 50% क्वेश्चन जीएस के ऐसे ही कर डालेंगे। न्यूज़पेपर बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है दोस्तों, मेरा अनुभव बोलता है। तो आप न्यूज़पेपर आज ही से पढ़ डालिए जो भी मैंने बताया। अगर आप केवल यूपी पुलिस की तैयारी करें तो अमर उजाला कर लीजिएगा, और अगर आप मेनली और किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप दैनिक जागरण, और अगर आप यूपीएससी या यूपीपीसीएस की तो आप जनसत्ता वगैरह पढ़ लीजिएगा। आर्थिकी आता है उसको भी पढ़िएगा। मेनली बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की, क्योंकि हम ही कांस्टेबल हैं तो हम बताते हैं कैसे हम कांस्टेबल बने। तो साथियों, मेरा कोई मेन टारगेट कांस्टेबल ही नहीं था। मैंने 2016 में एग्ज़ाम दिया, उसमें भी मैंने क्वालिफाई किया। मेरिट में वैकेंसियाँ आई, उसमें मेरा नहीं हुआ क्योंकि मेरिट में मैं पीछे था। मैं मैं यूपी बोर्ड से था तो उसमें मेरी मेरिट नहीं थी, तो इसलिए वहाँ से तो मैं, वो थोड़ा सही भी नहीं लगता था मेरिट से भर्ती होना। 2018 की वैकेंसियाँ जो लोग भर्ती हुई हैं वो लोग मेरिट से भर्ती हुई हैं, और मुझे नहीं लगता था कि वो लोग अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हैं, सम्मानित महसूस करते हैं। हमेशा ही करते हैं कि भैया मेरिट पे हुए हैं, लोग कहते हैं तुम तो यार बिना परीक्षा के आ गए हो। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अच्छे बच्चे भी हैं, अच्छे बंदे भी हैं बहुत सारे। उसी में ऐसे लोग हैं जो हरदोई से भैया पास हुए थे, मेरिट ठीक ठाक थी, भर्ती हो गए। अब क्या बताएं, वैसे एग्ज़ाम होना चाहिए, इसके पहले एग्ज़ाम ठीक होता तो शायद बहुत सारे ऐसे लोग रह गए उसमें जो योग्य थे वास्तविकता में। किसी कारणवश, सब कारण कुछ भी हो सकता, उसमें बीमार हो या कुछ भी हो, नहीं जा पाए पेपर देने, तो पेपर नहीं अच्छा हो पाया तो परसेंटेज कम बना। इसलिए साथियों, आप सब जो है तैयारी करिए। और कांस्टेबल की कोई स्पेशल तैयारी अगर जो लोग करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बताता हूँ। आप लोग साइंस पढ़ लीजिए, जनरल नॉलेज में दोनों घटना चक्र की बुक ले लीजिए, पॉलिटी की घटना चक्र की ले लीजिए,
या स्पेशल आती है यूपी पुलिस के लिए घटना चक्र, उसमें सारे पोर्शन अलग अलग दे रखे होंगे, आप उसे रट डालिए, सारे क्वेश्चन उसी से मिल जाए आपको। और करंट अफेयर किसी भी टीचर से आप करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, रोज़ के रोज़ नोट्स बनाइए और रोज़ पढ़िए उनको, हर पढ़िए और 20 मिनट आप उनको रिवीजन के तौर पर जरूर दीजिए। ऐसा नहीं कि आप जो कल पढ़ें उसे बस कॉपी भरते चले गए, रिवाइज ही नहीं कर रहे, तो उससे आपका जो है पढ़े लिखा सब मटिया मेट हो जाएगा भैया। तो पढ़िए, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि आप रिवीजन भी करिए साथ साथ, तो तभी कल्याण होगा। क्योंकि भैया आजकल के ज़माने में कंपटीशन तो समझ ही रहे हो कि यार बच्चे धुआं कर रहे हैं, कोई भी पेपर आ जाए। अभी यूपीएससी की हम ले लेते हैं तो उसमें मेरिट मान के चलिए आपका 110 प्लस वाले ही अपना मान के चलें। जो लोग यूट्यूब पे बता रहे हैं कि भैया इतने नहीं मानता हूँ, पिछली बार की तुलना कर रहे हैं, पिछली बार काफ़ी टफ पेपर आया हुआ था और उसमें क्राइटेरिया भी मतलब जीएस की भी 50% थी, 20 क्वेश्चन थे 30 में, तो उससे तुलना करके इस बार कट-ऑफ बताना थोड़ा चुतियापा हो जाएगा। भले ही वैकेंसी 10,000 हैं, लेकिन भैया बहुत कम्पिटेटर धांसू पढ़े लड़के, पढ़ने में जो है रात दिन बिता दिए हैं। तो मान के चलिए 110 प्लस वाले ही सेफ समझें। और हम ये भी नहीं कहते कि आप दौड़िए रोज़, 100 हैं तब भी दौड़िए, 90 हैं तब भी दौड़िए। दौड़ भाग तो ये काम ही आएगी साला। कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे भैया तुम्हारा 80 किलो वजन था, दौड़ कैसे गए? हमने कहा हम हवा हो गए थे वहाँ, उसी दिन दौड़े थे, उसी दिन इतना दूध पी लिए थे कि साला दौड़ गए थे। अरे हम रोज़ करते थे यार एक्सरसाइज, रोज़ व्यायाम के तौर पे किया करिए। रेस 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर डेली दौड़ना चाहिए, स्वास्थ्य मनुष्य के लिए लाभदायक होता है। तो आप मान के चलो सारी चीज़ें बता रहा हूँ साथियों, और बहुत ज़्यादा हुआ मत मानिए, धीरे धीरे पढ़िए, काफ़ी समय मिलेगा आप लोगों को, मेरा मानना है। जहाँ तक कि आपका चुनाव के बाद एग्ज़ाम होगा यूपी पुलिस का, तो बहुत ज़्यादा हुआ मत मान के चलो और पढ़िए, आराम से मौज काटो धमाधम।